सभी का स्वागत है। ये कोर्स करते समय कुछ संदेह, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और इसीलिए सभी की संतुष्टि के लिए एक अलग 17 मिनट का प्रश्न और उत्तर का संच तैयार किया गया है। इस अनुभाग की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां देखने मिलेगी। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान का नियमित अभ्यास आवश्यक होगा और इस तरह के अभ्यास के लिए हम सक्षम हो अपने व्यक्तित्व में ऐसे अभ्यास की एक नई आदत का निर्माण हो। इसीलिए एक 21 दिनों का मन की शांति का ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है। इस सत्र में अपने ही घर में मन की शांति का अभ्यास करना शामिल है। इस प्रकार का अभ्यास करवाया जाएगा। हमारा मंत्र होगा 21 दिन रोजाना ध्यान, और इस अभ्यास के लिए ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करके आपको दी जाएगी। 21 दिनों का कोर्स निःशुल्क होगा। केवल इस ऑडियो वीडियो सामग्री के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। इस सत्र की विस्तृत जानकारी और लाभ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दी गई है। कृतज्ञ भाव का अर्थ है हमारे जीवन में क्या अच्छा है, अच्छी चीजें, अच्छी घटनाएं और अच्छे लोग, इनका स्मरण करना, इन्हें याद करना, मानसिक रूप से इन सभी अच्छी बातों का अनुभव करना और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उस अनुभव को व्यक्त करना। कृतज्ञता के साथ रहना जीवन का एक तरीका है। यदि आप इस विधि को अपनाते हैं तो आप अपने दैनिक जीवन में बहुत संतुष्टि का अनुभव करेंगे तथा दैनिक व्यवहार बहुत उत्साह के साथ कर पाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, उनको दिया गया हुआ मुफ्त अखबार भी याद रखते हैं और इस घटना को स्वयं बताते हैं। कई साल पहले मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे गया था। वहाँ मैं एक अखबार पढ़ रहा था और मुझे वो पसंद आ गया और मैं उसे खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास उस अखबार के भी पैसे नहीं थे। जैसे ही मैं निकलने वाला था, अखबार विक्रेता को मेरी हिचकिचाहट ध्यान में आई और वो बोला, अखबार आपके लिए है। मैंने संकोच कर बोला, मेरे पास छोटे पैसे नहीं। तो उसने मेरी परेशानी समझते हुए स्मित हास्य करके बोला, कोई बात नहीं, वो अखबार मैं तुम्हें मुफ्त दे रहा हूँ। लगभग 3 महीने बाद मैं वहाँ वापस गया और संयोग से वही बात दोबारा हुई। लड़के ने मुझे फिर से अखबार देने की पेशकश की। मैं बोला, इस बार मैं आपसे नहीं ले सकता, लेकिन उसने कहा, ले लो, क्योंकि मैं इसे अपने प्रॉफिट से दे रहा हूँ। इस घटना को 19 साल बीत गए और फिर मैं बहुत अमीर बन गया। मुझे ये बात याद थी और मैंने फैसला किया उस लड़के की तलाश करूँगा और 1.5 महीने तक ढूंढने के बाद मुझे वो मिल गया। मैंने उसे पूछा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ?
उन्होंने कहा, आप विश्व प्रसिद्ध बिल गेट्स हो। मैंने कहा, कई साल पहले आपने मुझे 2 बार मुफ्त अखबार दिया था और उस एहसान को मैं आज चुकाना चाहता हूँ। आज मैं आपको वो सब कुछ दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं। वो युवा लड़का वही स्मित हास्य के साथ बड़ी विनम्रता से बोला कि सर, आप आज भी भुगतान नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया कि मैंने तब दिया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं साधारण सा विक्रेता था और आप आज तब भुगतान करने की बात कर रहे हैं जब आप बहुत अमीर हैं। तो ये कैसा भुगतान? फिर बिल गेट्स यही किस्सा एक इंटरव्यू में बताते हैं और कहते हैं, सही में वो लड़का मुझसे ज़्यादा अमीर था। आपको किसी के लिए कुछ करने के लिए अमीर होने का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। कृतज्ञता के साथ जीने का मज़ा देखिए। मान लीजिए आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और ऐसे समय में हम केवल मानसिक रूप से कृतज्ञता से भर जाएंगे, फिर भी काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। जब जीवन में समय गलत चल रहा हो, सब कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा हो, तो ऐसे समय में कृतज्ञता को ध्यान में रखना, आभार प्रकट करना वास्तविकतः मुश्किल है। लेकिन फिर भी सभी दिनों में, अच्छे बुरे दिनों में, यदि पल 2 पल के लिए अगर हम ये याद कर सके कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति में भी क्या अच्छा है, क्या अच्छा हुआ था, और मन ही मन उस अच्छे का अनुभव करे, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से प्रतिकूल स्थितियों में भी हमें खुशी के पल 2 पल मिल सकते हैं। जब मन अकेला हो, खाली हो, तो कुछ भी सोच विचार करके दिमाग को खराब कर लेना, उससे ये बेहतर होगा कि हम वो सारी बातें याद करें जो हमारे जीवन में अच्छी है। वाह, ये बात कितनी खूबसूरत हुई थी। वाह, वो बात कितनी लुभावनी थी। इस प्रकार से सरल छोटी सी ही बातें क्यों ना हो, हम उन अच्छी चीज़ों को स्मरण करें। ये एक सोचने का नज़रिया है कि हमारे जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा हो रहा है, और इस प्रकार विचार करने से मन की सकारात्मक मनोदशा बढ़ती है। दिन भर कृतज्ञता पूर्वक हम रहते हैं और संतुष्टि के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, थैंक्स गिविंग डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन अन्य लोगों को धन्यवाद देने की प्रथा है। इस तरह की प्रथाओं का गठन एक ही कारण से किया जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे दिल को शुद्ध करे, साफ करे, दूसरे की अच्छाई का हम मनपूर्वक स्मरण करें, और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर हम उसे व्यक्त भी करें। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि केवल थैंक्स गिविंग डे मनाने के लिए हम ऊपर ही ऊपर
आभार प्रकट करते हैं, लेकिन मन के अंदर निंदा होती है। और इस प्रकार का थैंक्स गिविंग डे मनाने का क्या लाभ, जिसमें मूल उद्देश्य ही दूर रहा। सिर्फ आभार दिखलाने के लिए या एक दिन मनाने के लिए हमने ऊपर ही ऊपर आभार प्रकट किया, लेकिन मन के अंदर की भावनाएं अलग ही है। इससे हमारा मन भला कैसे साफ होगा, और ऐसा करने से भला कैसे हम हमारे जीवन के तरीके बदल पाएंगे। दोस्तों, आप निश्चित रूप से उन लोगों में कुछ गुण पाएंगे जिन्होंने कृतज्ञ भाव को साथ रहने की आदत अपने आप में विकसित की हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा समृद्धि का, विपुल होने का एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सभी अच्छे और बुरे दिनों में संतुष्ट रहना सीख लिया है। ऐसे लोग देख सकते हैं कि वास्तव में दूसरे में क्या अच्छा है, और ईमानदारी के साथ उनकी सराहना कर सकते हैं, उनकी खुशी में साझा कर सकते हैं और खुद की खुशी को भी दुगना कर सकते हैं। वो अच्छी चीज़ों को स्मरण कर सकते हैं जो औरों ने उनके लिए की है, और वे तहे दिल से उनके लिए आभारी होते हैं। अब एक सवाल यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इस प्रकार कृतज्ञता पूर्वक जीवन व्यतीत करने का क्या लाभ। इस प्रकार हम अपने जीवन में कृतज्ञता पूर्वक क्यों रहे, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमें प्रकृति के नियम को समझ लेना चाहिए। आज आप जो देख रहे हैं, मन ही मन अनुभव कर रहे हैं, वही बढ़ेगा। जिन चीज़ों से अपना मन भरा हो, वास्तव में अपने जीवन में वही प्रकट होगा, वही सामने आएगा। अगर हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही जीवन में प्रकट होगा, और अगर हम चिंता देखेंगे, डर देखेंगे, तनाव देखेंगे, तो जीवन वैसा ही होगा। दैनंदिन छोटी छोटी घटनाओं में भी क्या अच्छा हो रहा है, ये देखने में हर्जी क्या है। एक आध दिन बिना किसी विशेष प्रयास के अपना काम हो जाता है। बिना ट्रैफिक के हम जल्दी पहुंच जाते हैं, या निर्धारित समय से पहले हम पहुंच जाते हैं। ऐसे समय में मन ही मन खुशी महसूस करना, वाह आज मेरा काम जल्दी हो गया, आज मैं समय से पूर्व पहुंच गया, क्या हर्ज है। मित्रों, इसकी आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से होगी, कि हम अपने स्वयं के अंतर मन के अंदर झांक कर ये देखें कि क्या हमारे अंतर मन का अधिकतम हिस्सा ये सकारात्मक है। कमियां, शिकायतें अवश्य ही होनी चाहिए। शायद यही चीज़ें तो तरक्की के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए जगह छोटी हो, एक कोना हो, और अस्तित्व का बड़ा हिस्सा संतुष्टि हो, उत्साह हो। मित्रों, अगर मन को
अक्सर नकारात्मक चीज़ों के साथ रखा जाए तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम कुछ भी अच्छा नहीं देख पाएंगे। हम जहाँ भी देखेंगे शिकायतें होगी। ऐसी मन की अवस्था हो कि सृष्टि में, ब्रह्मांड में क्या अच्छा हो रहा है हम बड़ी आसानी से देख पाए, दिखाई देता रहे, हमेशा दृश्यमान रहे। ये अभ्यास, ये अध्ययन दैनिक जीवन में अपने खाली समय में, लेकिन होश पूर्वक करना होगा। बड़ा सरल अभ्यास है, हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए, पहली बात, हम जब सुबह उठे तो हर रोज़ कुछ मिनटों के लिए, थोड़ी सी देर के लिए अपने जीवन की अच्छी घटनाएं, अच्छे लोग, अच्छी यादें, इनका स्मरण हो। ये सारी अच्छी बातें हमारे जीवन में है, हमने पाया है, हमें मिला है। इसके लिए खुद की सराहना करें और रचयिता को, विश्व निर्माण करने वाले को मनपूर्वक धन्यवाद दें। और वो सभी लोग आज जिनसे कुछ अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, प्यार मिला, ऐसे लोगों के प्रति मानसिक रूप से कृतज्ञता का अनुभव करें। अपने पति या पत्नी, बच्चे, करीबी दोस्त, रिश्तेदारों के साथ सचेत रूप से आसपास की, समाज की कोई अच्छी घटना, अच्छी बातें, इनको याद करें, इनको साझा करें। अपनी अच्छी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हफ्ते में 1-2 बार समय दें। आमने सामने या फिर फ़ोन पर ज़रूर शेयर करें। किसी भी तरह की तुलना करना बंद कर दे, सोचपूर्वक करना होगा। मन का स्वभाव ही है तुलना करना, लेकिन इस प्रकार की हर बार तुलना करने का क्या मतलब, क्या लाभ? इससे नफ़रत बढ़ेगी, ईर्ष्या बढ़ेगी, सिर में गुस्सा, बेचैनी डालकर हम अपना ही नुकसान करते हैं, है ना? उन चीज़ों का समर्थन करें, सराहना करें, जो सपोर्ट हमें दूसरों ने दिया, जो मदद हमें दूसरों ने की। शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाना चाहिए। अपने अंदर झांकिए। हमारा शरीर, हमारा जीवन हमारे बिना कुछ विशेष किए बड़ी आसानी से चल रहा है। हमारी सांस, हमारी धड़कन और हमारे शरीर की विभिन्न प्रणालियाँ दिन रात हमारी सेवा में है और हमें हमेशा हमारे मूल उद्देश्य के लिए तैयार रखती है। और इसीलिए हम अपने शरीर की चेतना के लिए आभारी रहे और हम उस ईश्वर के लिए भी आभारी हो जिसने ये सब बनाया, उस शक्ति के लिए आभारी हो जिसे हम मानते हैं। मित्रों, और एक बात, ये समाज, ये मानव संस्कृति जिस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, जिन उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, जिन गैजेट्स का हम प्रयोग करते हैं, समाज के विभिन्न संगठन जो दिन रात चलते हैं, इन सभी के लिए हमें मन ही मन आभारी होना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ खास किए हम इन सभी चीज़ों का लाभ लेते हैं। इस विधि का अध्ययन करते समय एक महत्वपूर्ण सुझाव ये होगा कि
इसके अतिरिक्त प्रयोग से बचे, सच्ची भावना का संरक्षण करें। कहीं हम कृतज्ञता भाव में इस प्रकार से लिप्त तो नहीं हो रहे कि व्यवहार से ही दूर हट रहे हैं। इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस विधि का उपयोग आवश्यक मात्रा में ही किया जाना चाहिए। आभार व्यक्त करने के लहजे में मन की सच्ची भावना, उसे अनदेखा करना क्या सही होगा, इसके बारे में पूरा ध्यान रहे। मन के भीतर क्या प्रकट हो रहा है, वो सच्ची भावना अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी रिश्ते के बारे में, किसी भी घटना के बारे में और किसी भी कर्म के बारे में असुरक्षित महसूस करना ये ठीक ही है। मन को जानना जरूरी होगा। सच क्या है ये जानने की जरूरत है। अपने दिल को समझने की जरूरत है। गलत लोगों के लिए कोई आभार नहीं। जो लोग असभ्य है, अपमानजनक वर्तन करते हो, उनके समक्ष संत बनकर आभार व्यक्त करना क्या व्यवहार के अनुरूप होगा? एक बात और, ऐसा भी अक्सर होता है, यदि कोई हमारे लिए आभार व्यक्त करे तो इसका हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे आभार को खुले दिल से स्वीकारने के लिए भी एक मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है। ऐसे समय दूसरों ने दिए हुए धन्यवाद को खुले दिल से स्वीकार करें। मित्रों, कामकाज में, नौकरी में कृतज्ञता व्यक्त करने को अलग तरीके से देखा जा सकता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हो सकता है आपकी भावनाएं ईमानदार हो। दिल से निकलने वाली भावनाओं को आपकी चाल समझा जा सकता है, तथा इस बात का भी ध्यान रहे कि दूसरे की प्रशंसा करते समय अपने स्वयं का महत्व कहीं कम तो नहीं कर रहे। कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से प्रकट हो। अवसर की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। नए लोगों को, नए दोस्तों को जोड़ते समय उनमें कुछ अच्छी चीज़ें देखकर उनकी सराहना करना ये निश्चित ठीक है, लेकिन कृतज्ञता एक आवश्यकता नहीं हो। जिस समय ऐसा अवसर अपने आप उठता है, निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए अब हम कृतज्ञता का ध्यान शुरू करेंगे और इसके लिए बड़े आरामदायक अवस्था में बैठेंगे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद। आइए दोस्तों, अब कुछ समय के लिए अपने शुद्ध तथा स्वाभाविक श्वास की ओर सिर्फ देखेंगे। पूरा ध्यान अपने आप चलने वाले शुद्ध तथा स्वाभाविक श्वास पर केंद्रित करेंगे। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है और मन
उसे सिर्फ देखता हुआ। देखिए, इस शुद्ध श्वास को निरंतर चल रहा है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है ना। और ये शुद्ध श्वास हमें एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। वाह, बहुत खूब, आभार, थैंक यू, बहुत अच्छे। मन इस शुद्ध श्वास को देख रहा है और इसके साथ ही जीवन में क्या अच्छा पाया, जीवन में क्या अच्छा है, उन बातों का स्मरण हो रहा है। मनपूर्वक वो सारी अच्छी बातें याद आ रही है। तो अब आइए इस शुद्ध श्वास के चलते जीवन में क्या अच्छा है, उन बातों का मन ही मन स्मरण करते हैं। जीवन में क्या अच्छा है, जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ, वो सारी बातें याद करेंगे और मन ही मन आभार प्रकट करेंगे। ऐसा करते हुए मन में जागे कृतज्ञ भाव को देखेंगे। बहुत खूब। जीवन की अच्छाई, जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा है, आज मन वो साफ साफ रूप से देख पा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मन कृतज्ञ भाव से भर गया। वो सुखमय क्षण देखेंगे, वो सारी अच्छी घटनाएं देखेंगे और मन ही मन क्या भाव प्रकट हो रहे हैं उन्हें जानेंगे। वो सारे अच्छे लोग जो हमारे जीवन में हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया, उनकी भलाई आज याद आ रही है और मन कृतज्ञता से
भर उठा। देखिए तो, है ना। आइए ये सारी जीवन की अच्छी बातें, इनसे मन को गुजारेंगे। मन ही मन इनका स्मरण करेंगे। ये सारी अच्छाई को देखेंगे और कृतज्ञता का अनुभव करेंगे। वाह, बहुत अच्छे। जीवन की अच्छाई आज प्रकट हो गई। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मंगल लगा। आज मन कृतज्ञता से ओतप्रोत हो गया, झूम उठा। बहुत अच्छे, अति सुंदर। आइए पुनः एक बार पूरा ध्यान अपने आप चलने वाले श्वास की तरफ। मन देख रहा है शुद्ध स्वाभाविक श्वास, जीवन देने वाला श्वास। मन सिर्फ देख रहा है, देख रहा है इस शुद्ध श्वास के रूप में निरामय जीवन अपने आप चल रहा है। देखिए तो, शरीर के रोम रोम में पहुंचने वाले इस प्राण वायु को देखिए तो, इसके स्वरूप में शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन अपने आप चल रहा है ना। हमें कुछ नहीं करना, ये जीवन शुद्ध है, स्वाभाविक है। हम इसे सिर्फ देख रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कृतज्ञता मन में जागी, उसमें मन ओतप्रोत हो गया। अति सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रसन्न लगा। बहुत खूब, अति सुंदर। आइए अब इस ध्यान की अवस्था से पुनः एक बार जागृत अवस्था में आएंगे। धीरे धीरे करके आंखें खोल देंगे। हाथ तथा पैर की उंगलियां हिलाएंगे। पीठ गर्दन को हिला के देखिए। आप पूरी तरह से अब जागृत अवस्था में आ गए हैं। दिल में बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जीवन कितना सुंदर है, इसमें कितनी अच्छी बातें हैं। आज सबका स्मरण हुआ, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।